मैथ की और मैथ में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है संख्या पद्धति। जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं समझते मैथ को, उन जिनने शुरू से ही आर्ट्स से पढ़ा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम मैथ का एक बेसिक हिस्सा है और इसे सीखना मैथ को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मैथ में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं तो वो इसी चैप्टर से आते हैं, और ये चीज़ हमें समझ में आ गई तो सब कुछ समझ लिया। तो जैसे कि मैंने पिछले 2 वीडियो बनाए हैं कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? तो गाइस, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके 2, 3, 4 अनंत तक जितनी भी गिनती आ जाएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 से लेके जितनी भी संख्याएं आ जाएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद आता है कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। इसके बाद आता है कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक होती हैं, और पूर्ण संख्याएं वे कहलाती हैं जिनमें 0 को शामिल कर लिया जाता है। 0 को शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि अभी मैंने प्राकृतिक में संख्या में बताया 1, 2, 3 अनंत तक बताया, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर हम गिनतियाँ करते हैं, किसी चीज़ को हम गिनते हैं, तो हम 0 से कभी भी स्टार्ट नहीं करते, हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या में इसका क्या रूप है कि भाई ये 0 जो है, इसकी आगे से भले कोई भी वैल्यू ना हो, मैं 2 लगा दूं, 4 लगा दूं, जितने भी लगा दूं, मन करे उतना लगा दूं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैंने अगर इसके पीछे से लगाया तो पीछे से इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो पूर्ण संख्या में 0 को गिना जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 को नहीं गिना जाता है। जैसे कि ये 10 हुआ, 1 0 और लगा दिया 100 हो गया, 1 0 और लगा दिया 1000 हो जाएगा। तो पूर्ण संख्याएं भी समझ में आ गई होंगी उम्मीद करती हूँ, और प्राकृतिक भी संख्या